हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 7 लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के दिसंबर 2021 के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि नोएडा रीजनल सेंटर की ओर से आपके दिसंबर 2021 के असाइनमेंट सबमिशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस और साथ ही आपके जो ऑनलाइन लिंक्स हैं सबमिशन के लिए वो यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी अपडेट्स और सब इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पीडीएफ है 2 पेजेस का है। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके नोएडा रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने आपके स्टडी सेंटर आते हैं उन सभी के आपके कोड यहाँ पर दे रखे हैं। तो कुछ आपके 38 कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं और उन्हीं के सामने जो आपके गूगल फॉर्म लिंक हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर का पर्टिकुलर गूगल फॉर्म लिंक यहाँ पर दे रखा है। तो आपका जो भी स्टडी सेंटर हो आप अपना कोड यहाँ से देखिए और उसके सामने जो गूगल फॉर्म लिंक है उसे ओपन करके अपने असाइनमेंट्स को आप सबमिट कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको जानने ज़रूरी हैं, बिकॉज अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे तो ऐसे में आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें चेक भी नहीं किया जाएगा तो फिर आपके मार्क्स भी अपडेट नहीं होंगे। तो इसलिए आपको इन इंस्ट्रक्शंस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आपका जो फर्स्ट पेज होना चाहिए यानी कि आपका कवर पेज होना चाहिए उस पर आपकी ये सभी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका कोर्स कोड, रीजनल सेंटर यानी कि आपका नोएडा, आपका स्टडी सेंटर का नेम विद कोड, आपका खुद का एड्रेस, आपका खुद का मोबाइल नंबर। इसी के साथ जब भी आपकी डेट होगी जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे वो डेट और साथ ही आपके सिग्नेचर। तो फर्स्ट पेज पर आपकी सभी डिटेल्स होनी कंपलसरी हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। वहीं आपको बता रखा है कि जो अपने असाइनमेंट की फाइल बनाएंगे यानी कि आप अपने असाइनमेंट्स को पीडीएफ फॉर्म में ही आपको सबमिट करने होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तो आपको पीडीएफ किस तरह से बनाना होगा मैं इसके लिए ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, सो वो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो पीडीएफ बनाएंगे उस पीडीएफ को आपको सेव किस तरह से करना है। आपको ये नहीं है कि किसी भी नाम से उसको सेव कर देना, आपको सेव करना भी ऐसे है कि पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, उसके बाद आपको अंडरस्कोर का साइन लगाना होगा जो कि ये लगता है आपका नीचे माइनस का। इसी के साथ ही आपका जो कोर्स कोड होगा वो आपको लिखना होगा, जैसे कि एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर ये अंडरस्कोर आएगा, इसी के साथ जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स कोड होगा उसका आपका कोड आएगा। तो इस तरह से आपको अपना जो कि फाइल नेम है वो आपको सेव करना है। इसी के साथ साथ आपको पर्टिकुलर ईच कोर्स कोड की आपको एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है। ऐसा नहीं है कि आपके जितने भी कोर्स कोड हैं आप सबको मिला के एक बना रहे हैं, नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक स्टूडेंट हैं तो इनको इन सभी के अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं MEG 1 से लेकर MEG 4 तक, 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं है कि ये MEG 1 2 3 4 सबका एक ही पीडीएफ बना लेंगे, नहीं। आपको MEG 1 का अलग से पीडीएफ बनाना होगा, MEG 4 का अलग से, MEG 3 का अलग से और MEG 2 का अलग से। यानी कि आपको 4 अलग अलग पीडीएफ बनाने होंगे और उसके नाम भी आपको इस तरह से ही रखने होंगे। जैसे कि पहला आपका एनरोलमेंट नंबर और साथ ही फिर आपका MEG 1, फिर एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका MEG 2। तो इस तरह से तो आप ये भी समझ गए कि आपको एक ही पीडीएफ फाइल बनानी है एक कोर्स कोड की। इसी के साथ जो आपका पीडीएफ फाइल का साइज भी होना चाहिए वो 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि वो 10 MB से ज़्यादा का ही हो जाता है, तो ऐसे में आप उसको कम कैसे करेंगे, फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये टेंशन होती है। तो आपको वो भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके बाएं हाथ का काम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे ही या आपको क्रोम पे जैसे भी आप सर्च करते हैं वहाँ पर आपको कंप्रेस पीडीएफ लिख देना है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे आपका आ रहा है smallpdf.com, ये आपका बेस्ट है। सो आप यहाँ पर कंप्रेस पीडीएफ पर जाकर आप क्लिक कर दें और जो भी आपकी फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अपने आप जो आपका फाइल का साइज होगा उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कंप्रेस पीडीएफ रिड्यूस द साइज ऑफ योर पीडीएफ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ही कुछ ही सेकंड्स में आप अपना जो साइज है फाइल का वो भी आप कम कर सकते हैं।
तो अगर 10 MB से ज़्यादा का हो जाता है तो ऐसे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ साथ आप सिंगल ही अटेम्प्ट में अपने जो असाइनमेंट्स है सभी असाइनमेंट्स को आप सबमिट कर दें। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 बार अपने असाइनमेंट सबमिट करे जा रहे हैं कि क्या पता हमारे असाइनमेंट सबमिट हुए हो या ना हुए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ही बारी में आपको जो अपने सारे असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट कर देने हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरह से करने हैं। साथ ही आप एक बार अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो आप जानते हैं कि उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपने असाइनमेंट में कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रखा है, जो कि आपका 7 नंबर पॉइंट है, कि आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं अपने स्टडी सेंटर की ही जो भी आपको गूगल लिंक प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ उन्हीं पर सबमिट करने हैं, कहीं और जगह आप अपने असाइनमेंट सबमिट ना करें। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम अपने रीजनल सेंटर की ही मेल आईडी पर कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आपने ऐसा कर दिया तो समझ जाइए आपके असाइनमेंट्स कभी भी ज़िंदगी में चेक नहीं होंगे, देन कभी भी आपके फिर मार्क्स नहीं लगेंगे। तो आपकी जो भी यहाँ पर स्टडी सेंटर है आप अपना कोड ध्यान से देख लेना, उसके सामने जो भी आपका यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक है इन्हीं पर आपको सिर्फ अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। याद रहे नोएडा रीजनल सेंटर की ओर से अभी तक आपका सिर्फ दिसंबर 2021 का इन्हीं की ओर से शेयर किया गया है और आपको सिर्फ इन्हीं लिंक्स पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। दूसरे कोई और लिंक्स कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया गया है, तो ध्यान से इन्हीं पर अपने असाइनमेंट आप सबमिट करें, कहीं और जगह पर अपने असाइनमेंट आप सबमिट बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ साथ जैसे आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जब भी अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे अपने इस गूगल फॉर्म लिंक में, तो उस पर आपका ऑटोमेटेड आपकी एक रिसिप्ट, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो उसको आप संभाल कर रखें एज अ प्रूफ, जिससे कि पता लग जाए कि आपने अपने जो असाइनमेंट थे वो सबमिट किए थे। बिकॉज आप जब गूगल फॉर्म लिंक के द्वारा अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसी के बाद आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होती है, जो कि जनरेट होकर आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगी। तो आप उसको ध्यान से अपने पास रख लें। इसी के साथ जो आपके असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे तो आपका असाइनमेंट सबमिशन का आपका स्टेटस और इसी के साथ साथ जो भी आपके मार्क्स होंगे असाइनमेंट्स के जब अपने गूगल फॉर्म के द्वारा सबमिट करेंगे तो वो आपके ग्रेड कार्ड में आपके अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ही अपडेट होते हैं और वो आपके तब जाकर अपडेट होंगे जब आपके स्टडी सेंटर द्वारा आपके जो असाइनमेंट होंगे वो चेक कर लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जब आपका दिसंबर 2021 के जो भी टर्म एंड एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे, जब आपका उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसी के साथ साथ जो आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स होंगे वो अपडेट हो जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने असाइनमेंट आज सबमिट कर देंगे और वो कल कहेंगे कि हमारे असाइनमेंट का स्टेटस भी अपडेट नहीं हुआ, हमारे असाइनमेंट के मार्क्स भी नहीं लगे। तो ऐसा नहीं होता, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। बिकॉज एक दो स्टूडेंट नहीं होते, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इग्नू में पढ़ रहे हैं और असाइनमेंट तो इग्नू में कंपलसरी होते हैं। तो आप किसी भी प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कितने असाइनमेंट होते हैं, तो उसके लिए टाइम भी लगता है थोड़ा। तो जब भी आपके दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम का जो भी आपका रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर होगा तो तभी जाकर आपके जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं तभी आपके अपडेट होंगे। उससे पहले आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके मार्क्स जो वो अपडेट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो आपकी लास्ट डेट होगी वो आपकी वेबसाइट पर ही आपको बता दी जाएगी, तो आप उसको चेक करते रहें। तो लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आपके जो असाइनमेंट्स हैं जहाँ पर आपके सभी प्रोग्राम के असाइनमेंट अपडेट कर दिए जाते हैं, इसका लिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उन्हीं में से आपका ये असाइनमेंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है कि जो भी जुलाई 2021 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है या रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उन सभी स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2022। यानी कि समझ लीजिए अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है अपने असाइनमेंट की लास्ट डेट का। तो आपको 31 मार्च से पहले पहले अपने जो असाइनमेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आपके लिंक्स हैं वो आप किस तरह काम करेंगे। तो हम आपका 07107 का ये लिंक ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जून 2021, तो इसे आप लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कुछ ही दिनों में आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर जून की जगह आपका दिसंबर भी आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ध्यान से अपनी वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड करें, क्योंकि आप जो भी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे उसी पर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो जनरेट होगी। आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना होगा, अपना नंबर लिखना होगा, अपना प्रोग्राम कोड लिखना होगा, यानी कि MA BCA BA
जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कोर्स कोड लिखना होगा, जैसे कि आपका यहाँ पर ये दे रखा है MEG1, MEG4, MEG3। तो ये कॉमा कॉमा लगाकर आपको यहाँ पर सभी लिखना है, जितनों के आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, 2, 4, 10 जितने भी आपको सबमिट करने हैं। रीजनल सेंटर का आपका नेम आएगा यानी कि नोएडा, देन आपका स्टडी सेंटर का नेम आएगा, स्टडी सेंटर कोड आएगा आपका 07107, आपका मोबाइल नंबर आएगा। देन इसके बाद आपके जितने भी असाइनमेंट्स के PDF आपने बनाए हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं, 2, 5, 10 जितने भी हैं। तो आप यहाँ पर बस ऐड करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दें, और जैसे आप सबमिट कर देंगे तो फिर लिख के आएगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सो आप समझ जाइए कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आपके सबमिट हो गए हैं। और जैसे ही वो आपका लिख के आ जाएगा आपके असाइनमेंट, यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सबमिट पे, तो आप समझ जाइए उसी के बाद जब आपने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड की होगी आप उसे ओपन कर लेना, और उसी ईमेल आईडी पर आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपके नोएडा रीजनल सेंटर के आपको जो असाइनमेंट हैं वो आपको बनाने हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।